किसान भाइयों, बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का मौसम पौधे लगाने और ट्रांसप्लांट करने के लिए सर्वाधिक उत्तम समय है। आज हम आपको बताएंगे कि पौधे कैसे लगाने हैं और लगे हुए पौधों को कैसे हम रीट्रांसप्लांट करते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि क्या होता है कि पौधे जब हम इनिशियली छोटे गमले में लगाते हैं, वक्त के साथ वो बड़े हो जाते हैं, उनका रूट सिस्टम काफ़ी फैल जाता है, तो उस समय हमको उनको बड़े गमले में लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और बड़े गमले में लगाने के लिए सबसे अच्छा मौसम होता है बरसात ऋतु का मौसम, जो कि आपके जुलाई से लेकर सितंबर तक पश्चिमी राजस्थान में होता है। और ये मौसम इसलिए भी मुनासिब होता है क्योंकि इस समय पौधे अपना जो मैक्सिमम ग्रोथ और नया रूट इनिशिएशन लेते हैं, पौधों में नया फुटाव होता है और इस समय पौधे लगाने के लिए अनुकूल जलवायु भी होती है। तो जहाँ तक अगर हम नया गमला लगाने की बात करते हैं, नया पौधा लगाने के लिए बात करते हैं, तो उसको जिस मिट्टी में लगाते हैं, सॉइल मीडियम, उसका मैं आपको कुछ बता दूं कि उसमें हम लोग इक्वल मात्रा में, बराबर मात्रा में अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद लेते हैं। इसके अलावा बालू रेत लेते हैं या जो नॉर्मल आपके यहाँ की मिट्टी है वो लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग कोर्स रिवर सैंड लेते हैं, जिसमें कि बजरी और उसके साथ कुछ मोटे और छोटे कंकर भी होते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि पौधे में जड़ों का बढ़ाव बहुत अच्छे से हो और पानी की निकासी आराम से हो जाए। ये जो मिट्टी है ये आपका मेन सपोर्टिंग मीडियम है, जिसमें पौधे ग्रोथ करते हैं, जड़ें फैलती हैं। और ये जो आपका कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे सड़ी हुई मिंगनी की खाद हो, ये पौधे को आवश्यक न्यूट्रिएंट और ग्रोथ देती है। पौधा लगाने के लिए एक उपयुक्त साइज का गमला तैयार कर लीजिए, गमला ले लीजिए। और सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि किसी भी गमले में इनिशियल रूप से, चाहे मिट्टी का हो, चाहे सीमेंट का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, उसमें जल निकास के लिए पर्याप्त छिद्र हो। तो इसके लिए हम लोग किसी भी लोहे की छड़ को गर्म करके, जो कि निकुली हो, और उससे हम लोग आवश्यक छिद्र बना देते हैं। प्रति गमला हम लोग 2 से लेकर 4 छिद्र बनाते हैं। जिस तरीके का पौधा होता है उसके अनुकूल हम लोग छिद्र की साइज़ और उसकी तादाद बढ़ाते जाते हैं। और इसमें सबसे पहली क्रिया होती है कि जब हम गमला लेते हैं तो इन छिद्रों को हम खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे तो जब हम पानी डालेंगे तो पानी के साथ आपकी मिट्टी भी बाहर निकल जाएगी गमले से, आपके घर में गंदगी होगी, आपके वातावरण में गंदगी होगी। तो इसके लिए हम जो आपके कंक्रीट होती है या आपकी मिट्टी में जो होते हैं बड़े कण होते हैं, उनको ले सकते हैं और उनको सावधानी पूर्वक हम गमले में डाल देंगे और गमले के छिद्र हम लोग बंद कर देते हैं। अब देखिए, मैं आपको मुख्य रूप से बताऊं कि अब जैसे ये पौधा तकरीबन 1 साल का हो गया है और अब ये जो गमला है इसके लिए छोटा पड़ता है। तो आज मैं इस गमले के माध्यम से आपको बताऊंगा कि इस तरीके का पौधा हम लोग बड़े गमले में किस तरह से स्थानांतरित करें या किस तरीके से उसको हम ट्रांसप्लांट करें। गमले के भराव के लिए हम 2 भाग गार्डन सॉइल या जो हमारी मिट्टी है उसका लेते हैं और 2 भाग में हम लोग 1 भाग कंपोस्ट मिक्स करते हैं और 1 भाग कोर्स सैंड या रिवर सैंड मिक्स करते हैं। इन तीनों को हम अच्छे से आपस में मिला लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ये एक बराबर प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाए तो हमारे पौधे को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा और न्यूट्रिएंट और जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर मात्रा में मिलेंगे। हम तीनों चीज़ों को आपस में बराबर मिक्स करके गमले में भर देते हैं और गमले में भरने के बाद हम ये सावधानी रखते हैं कि कहीं इसमें वायु छिद्र नहीं रह जाए और बराबर रूप से ये जो सॉइल मिक्सचर है गमले में डाला जाए। अब जो दूसरी क्रिया है, हम जो पुराना गमला ले लेते हैं और हम इसको जेंटल रूप से
बारीक रूप से हल्का सा हिला देते हैं और थोड़ा टैप कर लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग इसको बड़े सावधानी पूर्वक हल्का सा इसको टैप करते हुए निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मिट्टी के साथ, इसकी जड़ों के साथ पूरा बाहर आ जाता है। अब हम इसकी रूट्स को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। हटाने का कारण ये है कि इसमें पुरानी जो मिट्टी है, पुरानी जो अनावश्यक जड़ें हैं वो हट जाती हैं। और फिर हम इसी के अनुरूप हमारा जो गमला है उसमें हम स्पेस बनाते हैं और स्पेस बनाकर हम इसको बहुत सावधानी से बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मध्य में इसको लगा देते हैं। और लगाने के पश्चात भी हम लोग जो रिवर सैंड है, क्योंकि ये कैक्टस का प्लांट है तो इसको बहुत ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, इसको कोर्स सैंड की भी ज़रूरत होती है। तो चारों तरफ ये हम कोर्स सैंड इसमें डाल देते हैं। डालने के पश्चात आप ये देखेंगे कि ये अभी भी भुरभुरी है, कई इसमें एयर पॉकेट्स हैं, एयर स्पेस हैं। तो हम गमले को हल्का हल्का बहुत सावधानी पूर्वक टैप करते हैं। टैप करने से क्या है कि मिट्टी के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाएंगे और मिट्टी बिल्कुल संपूर्ण रूप से चारों तरफ सेट हो जाएगी और हमारे पौधे की जड़ों को भी सहारा मिल जाएगा और ये अपने आप सीधा खड़ा हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने इस गमले से एक पौधा बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया है। और इसको करने के पश्चात इसको हम अच्छे से पानी दे देते हैं और एक दिन इसको हम छाया में रखते हैं ताकि ये हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक इसको नहीं लगे और ये अपना ग्रोथ नॉर्मल रूप से ले। धन्यवाद।